बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आप सबको याद होगा 2005 में 8 अक्टूबर वाले दिन ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, जिससे के नतीजे में पूरा पाकिस्तान हिल कर रह गया था। और ठीक 15 साल बाद 8 अक्टूबर वाले दिन ही एक और ज़लज़ला आया है, जिससे पूरा पाकिस्तान फिर हिल कर रह गया है। और वो ज़लज़ला क्या क्या आया है कि जो पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने टिकटॉक बंद कर दी है पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान हिल कर रह गया है। हिल कर इस सिलसिले में रह गया है। वैसे मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में ना कभी फ़ोन में टिकटॉक इंस्टॉल की है, ना कभी यूज़ की है, ना कभी अकाउंट बनाया है। हाँ, कुछ वीडियोज़ जो फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे इधर-उधर नज़रों से गुज़रती हैं, वो मैं देख लेती हूँ। तो वजह क्या बताई जा रही है कि जी बहुत ज़्यादा फ़हाशी फैल रही थी, बहुत ज़्यादा गंद फैल रहा था टिकटॉक से। हैरानी मुझे इस बात पे हुई है कि गंद जो है वो तो ख़ैर सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पे मौजूद है। और यकीन करें, जो अच्छी बेहतरीन वीडियोज़ हैं, जो बेहतरीन कंटेंट है, जिस पे मेहनत लग रही है, जिसमें टीम वर्क हो रहा है लोगों की, वो हफ्तों की मेहनत के बाद एक वीडियो या एक दिन का जो कंटेंट है वो सामने आता है, और उसके व्यूज़ में और उसके फॉलोअर्स में, और जो एक गंद की वीडियो होती है उसके फॉलोअर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये जो पिछले कुछ साल पहले एक रिपोर्ट शाया हुई थी, अब मुझे याद नहीं वो किस कंपनी ने की थी, कि जो फ़हाशी और गंदगी देखने वाला सोशल मीडिया पे पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है। तो जो पीटीए ने टिकटॉक तो बंद कर दी है कि जी फ़हाशी फैल रही है, जिससे जो लोग इसमें इस फ़ील्ड में थे, जो जिनकी अर्निंग हो रही थी, बहुत पैसा कमा रहे थे, उनकी ज़िंदगी में तो वैसे ही ज़लज़ला आ गया। वो तो बहुत परेशान है, और जो लोग देख रहे थे, जिन्होंने ठरकियों ने वीडियोस देख-देख के अपना टाइम गुज़ारना था, वेली अवाम ने, उनको वैसे ही अब बोरियत होगी, और उनको वैसे ही कुछ आ जा नहीं रहा कि हुण असीं सारा दिन बैठ के की करांगे, असीं ते सारा दिन इंटरनेट करना सी बैठ के, उधर टिकटॉक वेखनी सी, ना कम ना काज सारा दिन। तो मेरा वैसे ये ख़्याल है कि अच्छी और बुरी चीज़ें सारी जगहों पे होती हैं। अगर इसको बैन किया है, तो उससे ये एक अच्छा कदम है, बैन किया है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। लेकिन आप क्या-क्या बैन करेंगे? आप यूट्यूब पे देखें, पहले भी जैसे कह रही हूँ कि जो अच्छी मेहनत तलब वीडियोज़ होती हैं, उनके व्यूज़ देख लें, और जो गंदी वीडियोज़ होती हैं, उनके रातों-रात लाखों और करोड़ों व्यूज़ हो जाते हैं। मतलब ज़रूरत जो है वो चीज़ों को बंद करने की नहीं है। अगर आपने टिकटॉक बंद की है, और कुछ नई एप्लीकेशंस आ जाएँगी जो इसी तर्ज़ की होंगी, फिर उन पे भी गंद फैल जाएगा, आप उसको भी बंद करेंगे। फिर कुछ और आ जाएँगी, फिर कुछ और आ जाएँगी। और बल्कि मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोगों ने तो इसको भी, जैसे पिछले दिनों एक दफ़ा यूट्यूब बंद हो गई थी जो किसी वजह से, तो उस तब लोगों ने प्रॉक्सी लगा के और कोड्स लगा के तो खोल लेते थे। तो वैसे भी इसका भी होगा। तो ज़रूरत ये है कि हमारा जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या चाहे प्रिंट मीडिया है, उसको इस तरह से करें कि उसकी जो गंदा मवाद है उसको हम डिलीट करें, या उसको रिमूव करें, और अच्छे मवाद को रहने दें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने बच्चों को और अपने नौजवानों को इस तरीके से ट्रेंड करें कि वो खुद ही फ़ैसला करें कि हमने बुरा मवाद नहीं देखना, और हमने अच्छा मवाद देखना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अच्छा मवाद क्रिएट किया जाए, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पे लोगों को एजुकेट किया जाए। उनको एजुकेट किया जाए इखलाकी तौर पर। उनको एजुकेट किया जाए मुआशी तौर पर, ताकि उनको पता हो कि हमने पैसा किस तरीके से कमाना है। कि हमने अच्छा मेहनत करके टैलेंटेड और कोई अपना काम का कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया पे उससे पैसा कमाना है, या फिर हमने फ़हाशी फैला के पैसा कमाना है। तो लोगों को पहले एजुकेट करें। लोगों को एजुकेट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल? ड्रामास चल रही हैं, जो कि अभी रात को ड्रामा अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, और सुबह देखो जी 2 मिलियन व्यूज़, 3 मिलियन व्यूज़। और उस ड्रामे में क्या है, और ड्रामास किस तरह के हैं? मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी ड्रामे मोस्टली मेरी नज़र से गुजरे हैं,
एक लड़की होती है और वो रो रही होती है, पहले किससे रोना स्टार्ट हो जाती है, उसके बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी शादी नहीं हो रही होती, कभी शादी ज़बरदस्ती हो रही होती है, कभी शादी वो करना चाहती है, पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, कभी पेरेंट्स करना चाहते हैं तो लड़की नहीं मान रही होती। और जी बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो शादी ही होती है, और शादी को लेके लड़की की ज़िंदगी में मसले मसाइल मसाइल चल रहे होते हैं। और फिर कुछ काफ़ी साथ के बाद क्या होता है कि शादी हो जाती है, और फिर जी हस्बैंड के मसले चल जाते हैं, नंद के मसले होते हैं, सास के मसले होते हैं, लड़की के अपने मसले होते हैं, और कभी कभी आउटसाइडर्स के मसले भी होते हैं। और शादी करने के बाद फिर उसके साथ मसले 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 चल रहे होते हैं। फिर वो अपने मैके जाती है, वहाँ पे अपने घर वालों को बताती है सारी सिचुएशन, फिर वो भी रो रहे होते हैं। और जनाब होता क्या है, फिर वो उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं, तुम अच्छी बच्ची हो, तुम जाके उधर ही गुजारा करो, उधर ही मरो लड़ो जो मर्ज़ी करो। और फिर जी हैप्पी एंडिंग होने के लिए कभी कभी उसका शौहर बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर वो सारे अचानक से ही एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, और फिर जी बैठ के रोने शुरू हो जाते हैं। यानी कि रोने से ड्रामा स्टार्ट होता है और रोने पे ख़त्म होता है। और फिर कुछ ड्रामों में एक आदमी होते हैं और पूरे पाकिस्तान की औरतें इतनी तरसी हुई होती हैं, वो सारी औरतें उसके पीछे होती हैं। या कुछ ड्रामों में लड़की एक होती है और सारे नौजवान इतने तरसे हुए बैठे होते हैं, वो सारे उसके पीछे होते हैं। मतलब ये जो ड्रामास का कल्चर है, क्या हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं उनके पास टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं कि लड़की की एजुकेशन दिखाएं, उस पढ़ना, करियर बनाना, रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, जॉब ढूंढना या घूमना फिरना। क्या इस तरह के कोई टॉपिक नहीं है कि एक लड़की गरीब है, उसने करियर बनाया है, उसने कुछ बन के दिखाया है सोसाइटी में। चले तारीख़ी तो छोड़ें, वो उस तरफ तो आपका कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम कोई अच्छा तारीख़ी ड्रामा बना लें किसी शख्सियत पर, किसी। हाँ, पीटीवी पे पहले कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लगा करते थे, बड़े एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जैसे आप हम खुद बचपन में देखते होते थे, सवाल जवाबों वाले होते थे, क्विज़ प्रोग्राम्स होते थे, एजुकेशनल शोज़ होते थे। उस वहाँ पे भी आजकल ड्रामा कल्चर और बस जी वही पुराने प्रोग्राम रिपीट और इस तरह का है। और प्राइवेट चैनल्स ये बस अपना पैसा और अपनी जो एडवर्टाइजमेंट खींचने की धुन में है। वहाँ पे या तो टॉक शोज़ हमें नज़र आते हैं, या ड्रामास नज़र आते हैं। टॉक शोज़ जो होते हैं वो कुछ प्लान्ड होते हैं, और जो नहीं प्लान्ड होते हैं उनमें सवाई लड़ाई के और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के और गालियाँ निकालने के, और कोई है नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि चाहे वो पीटीए है, चाहे वो पैमरा है, कि इस तरह का कंटेंट आप क्रिएट करें, मीडिया पे ये दिखाएं कि हमारे जो लोग हैं वो खुद ही फैसला करें कि हमने क्या देखना है और क्या चीज़ हमने नहीं देखनी। आपने खुद भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कोई जो चीज़ आप देखते हैं या पसंद करते हैं वो ही बार बार आपके सामने आती है। जो वीडियो जो जिस तरह की चीज़ें आप बार बार खोलते हैं तो वो आपके आगे आगे रिकमेंडेशन में आती हैं। तो बस हमारे लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि उन्होंने देखना क्या है। अगर उनको अच्छी चीज़ें, काम की वीडियो, काम का कंटेंट देखने की आदत पड़ जाती है, तो फिर बुरा कंटेंट ना ही क्रिएट होगा और ना ही वो देखा जाएगा, ना ही उसके ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। तो अगर तो ये बात हमारे लोग समझ जाते हैं, खुद ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है, और एक बालग शख्स की, नौजवान की खुद अपनी भी ज़िम्मेदारी है। उसने भी कल को अल्लाह को जवाब देना है कि वो अपने जो नेमतें हैं, अपनी जो लग्ज़री है, जो उसके पास अवेलेबल है, इंटरनेट है, सहूलियात हैं, उसका वो कैसे मुस्बत इस्तेमाल उसने किया है। और एक दफ़ा ये एजुकेशन, ये ट्रेंड हमारी सोसाइटी में हो जाए कि हम अच्छी चीज़ें देखें और बुरी चीज़ों को इग्नोर करें, तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन बैन नहीं करनी पड़ेगी। और उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। और याद आ गया कि 8 अक्टूबर को ही मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। वो भी एक ज़लज़ला ही था मेरी ज़िंदगी में, और नहीं, लेकिन वो अच्छे वाला ज़लज़ला था जिसके बाद जिसमें से इंफॉर्मेशन की सूरत में मदनियात निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, आप सबकी ज़िंदगियों को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। हा 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 हा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।